ड्रामा सीरियल हसरत। फबिया इस बार हमजा के सामने अपने दुखड़े सुना रही है कि अरम ने उसे घर से बाहर निकाल दिया हुआ है। उधर हानिया इस बार सनाया को समझाने की कोशिश कर रही है कि वो अरम से सुलह कर ले और यही मौका है कि वो अरम भाई के करीब हो सकती है। उधर बच्चे भी जिद कर बैठे हुए हैं कि इस बार अरम और सनाया एक हो जाएं। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। शादी के अगले ही रोज जैसे ही फरहीन घर में वापस आती है तो यहाँ पर फबिया दुखड़े सुना रही होती है हमजा और फरहीन को और कहती है कि आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे और आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। मैं मानती हूँ हमजा मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, लेकिन तुम मेरी बहन की कदर करना और फरहीन आप भी हमजा की कदर कीजिएगा। बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं, ऐसे शोहर किसी किसी को ही मिलते हैं और खुश नसीब हैं आप। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर फरहीन बहुत ज्यादा खुश होती है कि फबिया को भी इस बात का एहसास हो गया है कि वो हमजा से दूर हो जाए और हमजा और उसके रिश्ते को भी कबूल कर ही ले। हमजा यहाँ पर अकेला, यहाँ पर फबिया वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं। फबिया कहती है कि हमजा तुमने फरहीन को अपनाया, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि मेरी बहन को भी सहारा मिल गया, लेकिन मेरा देखो ना, मेरे शोहर ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। अरम मेरे साथ बिल्कुल गलत कर रहा है। इस बार बच्चों को लेकर और सनाया को लेकर इतना ज्यादा संजीदा हो गया कि उसने कहा कि जब तक तुम्हारा बच्चा पैदा नहीं होता उस वक्त तक तुम अपने घर में रहोगे। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर हमजा उसकी परेशानी को समझता है। आखिर हमजा मोहब्बत तो करता ही था फबिया से, अगर आज उसकी जिंदगी में नहीं है इंटरेस्ट तो उससे भी आज फबिया के ऊपर है ही। हमजा के चले जाने के बाद यहाँ पर फरहीन जिसने सारी की सारी बातें उन दोनों की सुन ली होती है, इस बार वो फबिया को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रही कि हमजा के वो करीब भी भर के टेरेस के ऊपर बैठे हुए। यहाँ पर फरहीन कहती है कि फबिया देखो, तुम मेरी बहन हो और मैं जानती हूँ कि तुम्हारा हमजा से क्या रिश्ता है और तुम भी इस बात को समझो, और आज तुम्हें ये बात याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि तुम्हारा हमजा से रिश्ता क्या था पहले और आज क्या है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम उसके सामने अपने रोने रहो, उससे दूर रहो तो बेहतर होगा। तुम उसके सामने अपनी परेशानियां और ये बातें क्यों शेयर कर रही थी, तुम्हारा मकसद क्या है? अब हमजा के साथ ऐसी बातें करना बिल्कुल भी तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है। बेहतर है कि जब भी हमजा इस घर में आए तो इस घर में तुम हो। वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, उनसे हाल हवाल और पानी पूछ लिया करो, इसके अलावा तुम्हें और कोई भी बात पूछने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर फबिया उसकी बातें सुनने के बाद हैरान और अक्की बक्की रहती है कि फरहीन देखो ना, आज हमजा को लेकर कितनी ज्यादा पॉसेसिव हो चुकी है। दूसरी जानिब घर में बच्चों को लेकर इस बार अरहम रात के वक्त सोचों में ही है गुम। उनके पास चला जाता है जहाँ पर बच्चे खामोशी के साथ सो रहे होते हैं। सनाया भी टेरेस के ऊपर घूम रही है, बच्चों के पास चला जाता है, रोता है। यहाँ पर अरहम इस बार शर्मिंदा तो है ही कि उसने सनाया के साथ कितना ज्यादा गलत किया था। शुरू से लेकर आज तक उसे धोखा देते आया था, सिर्फ वो सिर्फ फबिया को लेकर बच्चों से प्यार कर रहा है। उसे रोता देखकर यहाँ पर सनाया भी परेशान हो ही जाती है कि अरहम क्या कर रहा है, अरहम क्या चाह रहा है, आखिर चाह क्या रहा है। सिर्फ वो सिर्फ माफी मांगना चाहता है सनाया से और अपने दुखों का मुद्दावा करना चाहता है। इस बार अरहम ने यह भी फैसला कर लिया है कि वो फबिया का बच्चा पैदा होते ही उसे फौरन से इसी घर में लेकर आ जाएगा और फबिया को कभी भी इस घर में इंटर भी नहीं होने देगा जिसने उसकी खुशियों को तबाह किया है। ये बात इस बार सनाया को बहुत ज्यादा पसंद भी आने वाली है। आखिर उस बच्चे का क्या कसूर है जो इस दुनिया में आने वाला है। दूसरी जानिब बहनों जैसी भाभी सौम्या, जिसकी काल इस बार सनाया को आ ही जाती है, जहाँ पर वो पूछती है कि क्या चल रहा है आजकल तुम्हारी जिंदगी में और अरहम आपके साथ क्या कर रहा है। आपे तुम उसके साथ मोहब्बत करती थी, उसके साथ रहा भी करती थी, अब दोबारा से उसके साथ रहोगी या नहीं। यहाँ पर सनाया कहती कि गलत सोच रही हैं आप मेरे साथ मोहब्बत की बात कर रही हैं अरहम को लेकर। मुझे तो अरहम से नफरत भी नहीं करनी, नफरत के लिए भी उस शख्स का याद रहना शर्त है और मैं अरहम को बिल्कुल याद नहीं रखना चाहती, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर तुम एक ही छत के नीचे ऐसे कैसे रहोगे सनाया, तुम क्या करोगे। सनाया कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं अलग घर में शिफ्ट हो जाऊँ जहाँ पर मैं अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजारूं या सेपरेट हो जाऊँ, ऊपर ये रहें और नीचे मैं रहूँ, जहाँ पर मैं बच्चों का अच्छे तरीके से ख्याल रख सकूँ, क्योंकि इन्होंने फबिया को भी तो इस घर में लेकर आना ही है। सनाया को इस बार ये भूल पड़ी हुई है कि अरहम इस बार बच्चों के सर के ऊपर दोबारा से इस फबिया को लेकर आएगा। ऐसा कभी भी नहीं वो करने वाला, क्योंकि वो
वो जितनी मोहब्बत बच्चों के साथ करता है कभी भी बच्चों का मुस्तकबिल खराब नहीं करेगा। उधर हमजा जिसके दिल में इस बार फबिया दोबारा से धड़क रही है और वो फबिया से बात करना चाहता है कि फबिया उसके बारे में क्या ख्याल रखती है। यहाँ पर पहुंच ही जाता है घर में जहाँ पर वो अकेला ही जाता है। फबिया जिसका 9वां महीना चल रहा है, पेट निकाले हुए बाहर यहाँ पर ना तो सर के ऊपर दुपट्टा है ना ही कुछ। हमजा उसे देख रहा है। तुम हमजा यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? फरीन आपी नहीं तुम्हारे साथ आई? आपका यहाँ पर अकेला आना क्या दुरुस्त था? नहीं, मेरे साथ कोई भी नहीं आया। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, अम्मी आने ही वाले होंगे, साथ में देख लेना, उल्टी बातें सोचेंगे। मैं तुमसे बात करने के लिए आया हूँ फबिया, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। जब मैं तुम्हारी जिंदगी में शामिल ही नहीं तो मेरे साथ क्या बात करोगे? यहाँ पर हमजा फबिया को लेकर परेशान है कि इस घर में क्यों लौट कर आ चुकी है, अर्रम उसके साथ क्यों नहीं रह रहा और इतनी देर हो गई है यहाँ पर वो क्यों रह रही है। यहाँ पर फबिया अपना दुखड़ा सुनाएगी तो सही हमजा को, लेकिन इस बार हमजा दूसरी शादी तो नहीं ना कर सकता और ना ही इस फबिया के साथ वो रहेगा जिस तरह से इस फबिया ने उसे धोखा देने की कोशिश की शुरू से लेकर आज तक। एंड में जब फरहीन के साथ देखा तो इसके पास कोई हल भी ना था, जिसकी वजह से उसने जिधर को डाल उधर को ही गिर गई। फरहीन और हमजा को एक करवा दिया। हमजा इस बार फबिया को समझाता है कि मेरी जिंदगी में आज सिर्फ और सिर्फ फरहीन ही है और तुम बिल्कुल भी नहीं हो। मैं तुम्हें अपने दिल से निकाल चुका हूँ। अगर तुम्हारे जहन में कोई भी ऐसी बात है जो तुम मेरे साथ शेयर करके अपने आप को मेरे साथ जोड़ना चाहती तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर फबिया को इस बात की समझ आ जाती है कि हमजा इस बार कभी भी उसकी तरफ लौटने वाला नहीं है। नहीं तो फबिया ने ये सोच रखी हुई थी कि हमजा दोबारा से उसके पास आ जाए, क्योंकि खुश नसीब हमजा जिसकी भी जिंदगी में जाएगा वाकई ही रोशनी कर देगा। लेकिन ये फबिया इस चाल में भी नाकाम होने ही वाली है। उधर इस बार घर में पैदाइश हो ही गई बच्चे की पैदाइश के बाद फबिया को और भी ज्यादा मुश्किलात का सामना होने ही वाला है, जहाँ पर वो अपनी माँ के सामने इस बार दुखड़ा रोने ही वाली है और कहेगी कि मुझे तो इस बार ये भी डर है कि कहीं अर्रम मुझसे ये बच्चा भी ना छीन ले। उसने यही कहा है कि जब तक बच्चे की पैदाइश नहीं होती अपनी माँ के घर में रहो। उसकी माँ कहती है कि तुमने भी तो दुरुस्त नहीं किया, गलत ही किया ना, शुरू से लेकर आज तक उस चीज के ऊपर कब्जा जमाए हुए बैठे हुए थे जो ना कि तुम्हारी थी बल्कि सनाया की थी। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर उसे गुस्सा आ जाता है, आखिर वो करे तो करे क्या। घर में बच्चे की पैदाइश के बाद दोबारा से अर्रम इस बार उसी बच्चे को अपने घर में लेकर चला ही जाएगा। इस बार सनाया भी इस बात को कबूल कर ही लेगी कि अर्रम ने इतना बड़ा काम किया है। बच्चे को तो इस घर में लेकर आ चुका है लेकिन उस फबिया को उस घर में लेकर नहीं आया, जिसके बाद दोबारा से उन दोनों की सुलह हो ही जाएगी। इस तरह से ड्रामा सीरियल हसरत की हैप्पी एंडिंग होने ही वाली है जब ये बच्चे अर्रम और सनाया को एक करके ही छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने तब भी यही कदम उठाया था जब वो घर छोड़कर किसी यतीम खाने में जाना चाहते थे। ड्रामा सीरियल हसरत की जगह पर तरके वफात ड्रामा सीरियल आने वाला है। किस किस को नए ड्रामे का इंतजार है और फबिया के साथ जो कुछ भी हुआ वाकई ठीक हुआ। हमजा और फरहीन को एक दूसरे के साथ खुश देखकर और जिस तरह से सनाया ने अर्रम को माफ कर दिया, आप सभी दोस्तों को कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।